कंजूस झाड़ी में। एक वक्त का किस्सा है। वहाँ एक गरीब काश्तकार रहता था। वो अपने चालाक मालिक के रहमो करम पर था, जो खुद एक गांव का रहने वाला था। वो गांव वाला उसे दिन रात कड़ी मशक्कत करवाता और कोई पैसा न देता। तुम्हें खेत में काम करने के लिए पैसे चाहिए? ऐसी अजीब बात मैंने पहले कभी नहीं सुनी। कोई भी किसी काश्तकार को काश्तकारी का काम करने के लिए पैसे नहीं देता। मैं तुम्हारे रहने खाने का पैसा देता हूँ। क्या ये काफी नहीं है? क्या तुम्हें इल्म नहीं तुम्हारी खुराक के लिए मुझे कितना पैसा देना पड़ता है? असल में क्या तुम्हें दिन में 3 बार खाना खाने की जरूरत है? बेशक मुझे जरूरत है। मैं खेतों में सचमुच बहुत कड़ी मशक्कत करता हूँ। ये तो बस काश्तकारी है, इसमें क्या दुश्वारी आ सकती है? ठीक है, अब मुझे और काम करने हैं। अगले महीने आना और फिर यही मजाक सुनाना। मैं तब इसके बारे में सोचूंगा। काश्तकार हमेशा उस गांव वाले मालिक के यहाँ से ना उम्मीद होकर ही निकलता। उसने बहुत मर्तबा नौकरी छोड़ देने की सोची, पर उसे अंदेशा था कि उसे दूसरा काम नहीं मिलेगा। महीने गुजर गए और फिर भी गरीब काश्तकार को कोई पैसा नहीं दिया गया। फिर एक दिन, ये तो हद ही हो गई। मैं यहाँ पर खुश नहीं हूँ। मैं अब यहाँ काम नहीं कर सकता। हुजूर, मैंने यहाँ अब 3 साल तक काम किया है। मुझे तनख्वाह पाने का हक है। मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप मेरी मेहनत का एक एक पैसा ना दे दें। तुमने दुरुस्त फरमाया। लो ये लो, 1 2 3। ये क्या है? सिर्फ 3 पैसे? सिर्फ? तुम्हारे सिर्फ कहने का क्या मतलब है? ये 3 पैसे हैं। पिछली बार कब तुम हकीकी दुनिया में गए थे? तुम्हें क्या पता है? ये तो एक खजाना है। ऐसा है क्या? तो फिर ठीक है। अगर मैंने खजाना कमा लिया है तो अब मुझे तुम्हारे लिए काम करने की जरूरत नहीं है। क्या? मैंने उस इंसान के लिए काम करना बंद कर दिया है जिसे मेरी कद्र नहीं है। मैं जानता हूँ कि किसी दिन मेरी ईमानदारी और मेहनत का सिला मुझे जरूर मिलेगा। अलविदा। काश्तकार खेत छोड़कर चला गया। उसे पता था कि 3 पैसे काफी नहीं है, पर वो खुश था कि गुजारे लायक उसके पास कुछ पैसे तो हैं। थोड़ा आगे जाकर काश्तकार ने एक अजीब सा शोर सुना। वो एक दरख्त के पीछे से आ रहा था। वो नजदीक गया और उसने पुकारा, क्या तुम ठीक हो? तुम यहाँ किस लिए आए हो? मेरे पास तुम्हारे लिए चोरी करने लायक कुछ भी नहीं है। क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारी चोरी क्यों करूंगा? और तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें चोट लगी है? एक जालिम इंसान ने मेरा सोने का घड़ा चुरा लिया है। मुझे वो धनक के नीचे मिला था। और क्या कहा? धनक के नीचे? मैंने सोचा था कि बस ये एक कहानी है। नहीं, ये कहानी नहीं है। मेरे पास मेरा सोना था, पर अब वो चला गया। ओ, मेहरबानी करके रो मत। खैर, वैसे मैं तुम्हारे सोने के घड़े का मुकाबला तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। ये शायद ज्यादा ना हो, पर मेरे पास तो बस यही है। ओह, अच्छा, फिर तुम क्या करोगे? मेरे बारे में फिक्र मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। लगता है तुम्हें इस पैसे की मुझसे ज्यादा जरूरत है। मेरा मतलब है तुम ही वो हो। मेरा मतलब है कि तुम मुझे नाउम्मीद नहीं करोगे। हाँ? तुम हो कौन? मैं एक बौना फरिश्ता हूँ। हमें जमीन पर हर साल भेजा जाता है एक ऐसे इंसान को खोजने के लिए जो हमारे मौजिज़ों के काबिल हो। मैं तुम्हारी दरिया दिली से बहुत मुतासिर हुआ। मुझे बताओ, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? मैं तुम्हारी 3 मुरादें पूरी कर सकता हूँ, 1 पैसे के लिए 1। ओह, ये बहुत ही हैरत की बात है। क्या तुम सच बोल रहे हो? मुझे अपनी ख्वाहिशें बताओ तो तुम्हें इल्म हो जाएगा। काश्तकार ने कुछ देर सोचा। आखिर वो जान गया कि उसे क्या चाहिए था। मैं समझ गया। सबसे पहले मुझे एक कमान चाहिए जो कोई भी चीज नीचे ले आएगा जिस पर मैं तीर चलाऊंगा। दूसरा, मुझे एक वायलिन चाहिए जिसे मैं जब बजाऊं तो उसे सुनते ही हर कोई नाचने लग जाए। तीसरा, मैं ये चाहता हूँ कि हर कोई जो भी मैं मांगूं मेरी इच्छा पूरी कर दे। मंजूर है? तुम्हारी सारी ख्वाहिशें तुम्हें अता फरमाए। दानिशमंदी से इस्तेमाल करना। वो काश्तकार अब पहले की बनिस्बत कहीं ज्यादा खुश था।
वो थोड़ा ही आगे चल पाया, इस ख्याल में डूबा हुआ कि वो क्या कुछ कर सकता है। तभी एक ऐसे इंसान से रूबरू हुआ जो एक दरख्त पर पत्थर मार रहा था। सुनिए हुजूर, आप इस बेचारे दरख्त पर पत्थर क्यों मार रहे हैं? मैं इस दरख्त पर पत्थर नहीं मार रहा बेवकूफ। मैं उस फूल को तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सबसे खूबसूरत फूल है। ये 4 साल में सिर्फ एक ही मर्तबा खिलता है और वो वहाँ लगा है, इस दरख्त की सबसे ऊंची टहनी पर। और ये इस दुनिया में एक ही ऐसा फूल है। ये बहुत ही बेशकीमती है। क्या तुम्हें मालूम है, बहुत से लोगों ने कोशिश की उस फूल को तोड़कर नीचे लाने की। ओह, मैं कोशिश करता हूँ। मुझे तुम्हारा तीर कमान दिखाई दे रहा है। तुम्हें लगता है कि तुम ही एक तीरंदाज हो जिसने अपनी किस्मत आजमाई हो। इतना ऊंचा निशाना कोई नहीं लगा सकता। काश्तकार ने तीर खींचा और फूल के बुनियाद मुकाम पर निशाना लगाया, जहाँ वो सबसे ऊंची टहनी पर खिला हुआ था। और बिना दोबारा सोचे उसने टहनी पर तीर चलाया। तीर ऊपर और ऊपर चलता गया, जैसे वो खुद ब खुद ऊपर जा रहा हो। और एक तेज झटके से वो फूल काश्तकार के हाथों में आ गिरा। ये नामुमकिन है। तुमने ये कैसे किया? वैसे ईमानदारी से कहूँ तो एक बौने ने किया। इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं। वो फूल मुझे दे दो जल्दी। पर मैंने उसे तोड़ा है, तो मैं ये तुम्हें क्यों दूं? ये तो नाइंसाफी है। पहले इसे मैंने देखा था और तुम्हें इसके बारे में बताया था। तुम सही कह रहे हो। ठीक है, मैं तुम्हें फूल दे दूंगा, पर तुम्हें मुझे इसके बदले में एक इनाम देना होगा। आखिरकार मैंने ही तो सारा काम किया है। काश्तकार एक ईमानदार इंसान था, पर वो आदमी जो इसके सामने खड़ा था वो सचमुच बहुत कंजूस था। शहर में हर कोई जानता था कि ये कंजूस बहुत ही चालाक और शातिर नौजवान है। वो सारा काम दूसरों से करवाता और कभी उन्हें कोई पैसा नहीं देता। उस पर कभी कोई भरोसा नहीं करता। पर इस मासूम काश्तकार को उस कंजूस की शातिर फितरत का इल्म नहीं था। तुमने सही कहा दोस्त। मैं तुम्हें 5 सोने की मोहरें दूंगा इस खूबसूरत फूल के लिए। क्या तुम रजामंद हो? ओह, यकीनन। हे, रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम्हें मुझे 500 सोने की मोहरें देनी है। तुम इसकी बाबत क्या कर लोगे? अपनी वायलिन बजाओगे? अलविदा। उसने सही कहा। मैं और कर भी क्या सकता हूँ सिवाय अपनी वायलिन बजाने के। बिल्कुल वैसे जैसे बौने फरिश्ते ने वादा किया था। कंजूस काश्तकार की धुन पर नाचने लगा। वो उछला और घूमा और हवा के साथ लहराया। काश्तकार अपनी वायलिन बजाता रहा। कुछ देर के बाद वो कंजूस फिसला और एक झाड़ी में गिर गया। फिर भी वो नाचने पर मजबूर था। तब भी जब उस कांटेदार झाड़ी ने उसके कपड़े फाड़ दिए। मुझ पर रहम करो। मेहरबानी करके बजाना बंद करो। मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम दूंगा। वहाँ मेरी कमीज में वहाँ 2 लाल बटुए हैं। उन्हें ले लो। मैंने वही लिया जिस पर मेरा हक था। तुम्हें मुझे उसी वक्त मेरा इनाम दे देना चाहिए था। अब अलविदा। कंजूस ने अपने कपड़े उठाने की कोशिश की, पर वो कैसे कर सकता था। जल्द ही पूरे इलाके में ये खबर फैल गई, वो कंजूस अब कंजूस नहीं रहा। वो झाड़ी में फंसा कंजूस था। मैं उसको मजा चखाऊंगा। वो खुद को समझता क्या है। अगले दिन गुस्से में कंजूस अदालत चला गया। मैं समझ गया। वायलिन और धनुष बाण वाले व्यक्ति ने तुम्हारी सर्दी चुरा ली। हाँ योर ऑनर। सर्दी? कोई सर्दी कैसे चुरा सकता है? उसने मेरा सोना चुराया है। सोना। मेरी 5 सोने की मोहरें चुराई है उसने। ओह गॉड, मुझे पता था उसकी शिकायत में कुछ तो गड़बड़ है। हार्वी, तुम्हें बस यही करना होगा कि एक शिकायत लिखो कि ऐसा करना कितना मुश्किल है। तो एक नौजवान जिसके पास एक वायलिन थी, उसने तुम्हारी 500 सोने की मोहरें चुरा ली। तीर कमान और वायलिन वाले इंसान को लाओ।
बहुत मुश्किल से आखिर तीर कमान और वायलिन वाला आदमी मिला और उसे जज के सामने पेश किया गया। तुम पर इल्जाम है कि तुमने इस आदमी की 500 सोने की मोहरें चुराई हैं। क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? हाँ योर ऑनर, मैंने किसी से कुछ नहीं चुराया। इस आदमी ने मुझे ये दिया है इनाम के रूप में, दरख्त की सबसे ऊंची टहनी से फूल तोड़कर नीचे लाने के एवज में। वो झूठ बोल रहा है, मैंने उसे कोई इनाम नहीं दिया था योर ऑनर। खैर नौजवान, इस पर यकीन करना मुश्किल है। मेरा मतलब है 500 सोने की मोहरें सिर्फ एक फूल तोड़ने के लिए। लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं, उसने मुझसे वो चुराई है और फिर मुझे झाड़ी में ढकेल दिया। वो झूठ बोल रहा है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, तुम बोल रहे हो। ठीक है, बहुत हो गया। सुनो वायलिन वाले आदमी, ये मुकदमा तुम्हारे खिलाफ है और झाड़ी वाला कंजूस मेरा मतलब है ये मोहतरम, इनका केस बहुत पुख्ता है। इसलिए मैं वायलिन और तीर कमान वाले आदमी को 5 साल कैद की सजा देता हूँ और तुम वो 500 सोने की मोहरें भी लौटा दोगे उस कंजूस को, मेरा मतलब है यहाँ इस मोहतरम को। मैं समझता हूँ योर ऑनर। क्या आप फिर भी मेरी एक ख्वाहिश पूरी करेंगे? मैं आखिरी बार अपनी वायलिन बजाना चाहता हूँ। नहीं योर ऑनर, आप इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मेहरबानी करके आप ऐसा ना करें। ओह, पर ये एक मासूम सी ख्वाहिश है। ओह, ऐसा नहीं है। और वो कैसे अदालत के अंदर वायलिन बजाने की मांग कर सकता है? और ये इसकी आखिरी ख्वाहिश नहीं हो सकती। वो सिर्फ 5 साल के लिए ही तो जेल जा रहा है, हमेशा के लिए नहीं। मैं समझ सकता हूँ जो तुम कह रहे हो वो सही है, पर किसी वजह से मैं उसे इनकार नहीं कर सकता। मैं मजबूर हो रहा हूँ उसकी मांग पूरी करने पर। काश्तकार मुस्कुराया क्योंकि उसे इल्म था कि जज इनकार क्यों नहीं कर सकता। मेरी ख्वाहिश है कि जो भी मैं मांगूं उस ख्वाहिश को हर कोई पूरा करे। ओह खुदाया, पहरेदार कहाँ है? मेहरबानी करके मुझे थामे रहे। पर बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही काश्तकार अपनी वायलिन बजाने लगा, अदालत में हर कोई नाचने लगा। कोई भी खुद को रोक नहीं पा रहा था, ना वो कंजूस, ना ही पहरेदार, यहाँ तक कि जज भी उनके साथ शामिल हो गया। ओह, ये क्या हो रहा है? हम सब रस कर रहे हैं ऑनर। ओह, चुप बैठो हार्वी। काश्तकार बिल्कुल कंजूस के सामने खड़ा हो गया और उसने अपनी वायलिन बजानी बंद कर दी। सबको सच सच बता दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारी पूरी जिंदगी नचाता रहूंगा। पहरेदार, इसे गिरफ्तार कर लो, इससे पहले कि ये फिर से अपनी वायलिन बजाए। पर काश्तकार उन पहरेदारों से ज्यादा फुर्तीला था। बंद करो, मेहरबानी करके बंद करो। मैं कबूल करता हूँ। तुमने चोरी नहीं की थी। मैंने तुम्हें वो 5 सोने की मोहरें दी थी इनाम के एवज में, उस फूल को दरख्त के सबसे ऊंची टहनी से नीचे लाने के लिए। मुझे माफ कर दो। क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। खैर, फिर ये तय हो गया, वायलिन वाला आदमी बेगुनाह है। कंजूस ने अदालत का वक्त जाया किया है झूठ बोलकर। उसे तीर कमान और वायलिन वाले आदमी को 500 सोने की मोहरों का जुर्माना भरना होगा और साथ ही उसे अपनी पूरी दौलत अपने शहर के लोगों को बांट देनी होगी। ये तुम्हारे लिए सबक होगा कि ईमानदारी की कीमत दौलत से बढ़कर है। मुकदमा खारिज हुआ। इस तरह काश्तकार को रिहा कर दिया गया। उसे वो दौलत मिली जिसका वो हकदार था, पर वो मेहनती और पक्के इरादे वाला इंसान था। उसने काश्तकारी खरीदी और खेती बाड़ी जारी रखी। कोई भी ये जानकर हैरत में नहीं पड़ा कि उस कंजूस को दूसरों का बहुत सा पैसा देना था। अपनी पूरी दौलत दे देने के बाद झाड़ी वाले कंजूस के पास कोई पैसा नहीं बचा था। उसे काम करके अपनी बाकी की जिंदगी गुजर बसर करनी पड़ी। मुकम्मल।